नमस्कार दोस्तों, ज्ञानंदा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिकल एजुकेशन में नया टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक होगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में बनने वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन कथन निष्कर्ष और कूट मिलान वाले क्वेश्चन होंगे जो वर्तमान में नवीनतम पैटर्न पर आधारित होंगे। सबसे पहले अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कूट का चयन करें। इसमें सबसे पहले आता है कथन की अगर हम बात करते हैं तो एथलेटिक शब्द यूनानी भाषा एथलोस से बना है जिसका अर्थ स्पर्धा है। कथन बी आता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। कथन तीन आता है कि आधुनिक ओलंपिकों को पुनर्जीवित करने का श्रेय इंग्लैंड के नागरिक को जाता है। और कथन डी आता है कि प्राचीन ओलंपिक 394 ईस्वी तक आयोजित किए गए थे। ओके दोस्तों, तो इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कथन ए की बात करें तो एथलेटिक शब्द एथलोस से बना है जिसका अर्थ स्पर्धा है। बिल्कुल सही बात है। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी, यह भी सही है। और आधुनिक ओलंपिकों को पुनर्जीवित करने का श्रेय इंग्लैंड के नागरिक को जाता है, ये गलत है। और प्राचीन ओलंपिक 394 तक आयोजित किए गए थे, ये सही है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ओनली सी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्राचीन और आधुनिक ओलंपिकों को पुनर्जीवित करने का श्रेय इंग्लैंड के नागरिक को नहीं जाता है, बल्कि यह श्रेय फ्रांस के पियरे डी कूपर्डिन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स IAAF के बारे में कथन गलत है। तो कथन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1912 स्टॉकहोम में हुई थी। 1912 से 1946 तक इसका मुख्यालय लंदन में स्थित था। कथन 3 आता है कि अक्टूबर 2019 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। और कथन डी आता है कि इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं। तो इसमें गलत कौन सा है, इसके अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना 1912 स्टॉकहोम में हुई थी, ये सही है। और अगर 1912 से 1946 तक इसका मुख्यालय लंदन में स्थित था, ये गलत है। और अक्टूबर 2019 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया, ये सही है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, गलत है बी, ओनली बी इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। तो इसकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत में मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में था। 1946 में लंदन में आया था, लंदन में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है कि एथलेटिक के ओलंपिक और एशियाई खेलों में प्रवेश के संबंध में सही कथन पहचाने। कथन दे रखा है पुरुषों के लिए ओलंपिक में प्रवेश 1896, महिलाओं के लिए ओलंपिक में प्रवेश होता है 1928 में, एशियाई खेलों में शामिल होते हैं 1951 में, राष्ट्रीय खेलों में शामिल होती हैं 1924 में। एथलेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखें तो सबसे पहले देखें तो इसमें सभी के सभी सही हैं, यानी कि इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पुरुषों के लिए ओलंपिक में प्रवेश 1896 में हुए थे और महिलाओं के लिए 1928 में। और एशियाई खेलों में एथलेटिक्स 1951 में शामिल हुआ, राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुआ 1924 में। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विश्व एथलेटिक चैंपियन के आयोजन स्थलों का मिलान कीजिए। तो मिलान की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले की आता है कि 19वीं चैंपियनशिप 2023 में होती है और 20वीं चैंपियनशिप 2025 और 21वीं चैंपियनशिप 2026 की अगर हम बात करनी है और इनका आयोजन स्थल अपने को बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 19वीं चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुई और 20वीं चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित होती है, यह टोक्यो जापान में आयोजित होती है। और 21वीं चैंपियनशिप 2027 कहाँ पर आयोजित होगी, बीजिंग चीन में आयोजित होंगी। तो इसमें आंसर होगा ए में सेकंड और बी में
थर्ड और सी में फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के बारे में गलत कथन चुने। कथन है इसकी स्थापना 1946 बेंगलुरु में हुई। प्रथम अध्यक्ष AK खन्ना है। वर्तमान अध्यक्ष आदिल जे सुमरीवाला हो गया और नया नाम हो जाएगा इंडियन एथलेटिक्स IA हो जाएगा। फिर इसके विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो इसके विकल्प में ओनली A, ओनली B, ओनली C और ओनली D दे रखा है। तो हमें गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, तो गलत होगा बी, इसके प्रथम अध्यक्ष SK खन्ना, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष थे प्रोफेसर GD सोंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है कि विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है। और विकल्प है 7 जून को मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है या 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 7 मई को IAAF द्वारा युवाओं को एथलेटिक्स में बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स निम्नलिखित में से किन स्पर्धाओं को कवर करता है। इसके क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे ट्रैक एंड फील्ड, क्रॉस कंट्री एंड रोड रनिंग, तीसरा हो जाएगा माउंटेन रनिंग और अल्ट्रा रनिंग, ऑप्शन डी आ जाएगा रेस रनिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सभी की सभी स्पर्धाएं वर्ल्ड एथलेटिक्स में कवर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड, क्रॉस कंट्री, रोड रनिंग, माउंटेन और अल्ट्रा रनिंग और रेस वॉकिंग जैसी अन्य सभी स्पर्धाएं प्राथमिक स्पर्धाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स मुख्यालय के समय कालों के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है। विवरण आता है कि 1912 से 1946 स्टॉकहोम स्वीडन में, 1946 से 1993 मोनाको में, 1993 से अब तक लंदन में। तो इसके कौन सा आंसर होगा, तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, जोड़ा गलत है ऑप्शन नंबर बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। बी और सी ये दोनों गलत हैं क्योंकि 1946 से 1943 तक लंदन होता है और 1993 से अब तक मोनाको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिलान करें व्यक्ति और उनकी भूमिका। मिलान में आ जाता है हमारे पास GD सोंदी, सुरेश कलमाड़ी, सिगमंड एस्ट्रोम। और इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले पूर्व अध्यक्ष AAK एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, प्रथम अध्यक्ष WA वर्ल्ड एथलेटिक्स और प्रथम अध्यक्ष IA यानी कि एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें अपन मिलान करें तो सबसे पहले देखिए तो GD सोंदी है ना, वो प्रथम अध्यक्ष होते हैं IA के, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष आते हैं GD सोंदी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं सुरेश कलमाड़ी की बात करते हैं तो सुरेश कलमाड़ी प्रथम अध्यक्ष IAA हो जाएगा यानी कि एशियन एथलेटिक एसोसिएशन हो जाएंगे। सिगमंड एस्ट्रोम की अगर हम बात करें तो यह प्रथम अध्यक्ष WA वर्ल्ड एथलेटिक्स के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एथलेटिक के सामान्य परिचय के बारे में क्या गलत है। विवरण आता है इसे ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है, एथलोज का अर्थ इनाम है और खेलों की रानी उपनाम है। तो इसमें गलत क्या है, इसमें अगर गलत देखते हैं तो गलत है कि एथलोज का इनाम अर्थ इनाम है, यह गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो एथलोस का अर्थ स्पर्धा या प्रतियोगिता होता है, एथलोन का अर्थ पुरस्कार या इनाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 आता है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची फर्स्ट पुरस्कार का सूची सेकंड प्रथम भारतीय एथलीट वर्ष के साथ मिलान करें। मिलान करना है कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 में किसे दिया गया, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में किसे दिया गया, प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया और प्रथम नागरिक सम्मान किसे दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 की बात करें तो यह गुरुबचन सिंह रंधावा को दिया गया। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 O.M. नाबियार यानी कि पीटी ऊषा के कोच को दिया गया। और प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, यह ज्योतिर्मय सिकंदर 1998 से 1999 में दिया गया। और प्रथम नागरिक सम्मान किसे दिया गया, मिल्खा सिंह पद्मश्री 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारतीय एथलेटिक्स प्रथम के मील के पत्थरों के संबंध में सही उत्तर चुने। विकल्प आता है फर्स्ट, नीरज चोपड़ा ओलंपिक एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कथन भी आता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु 400 मीटर हैं। मिल्खा सिंह 1958 में के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए एथलेटिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। और एशियाई खेलों का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक लेवी पिंटो ने 1951 में जीता था। तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा क्या, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कथन आर, कारण आर हो जाएगा, जिसमें कथन ए दे रखा है कि रिले रेस में एक एथलीट अपनी टीम के लिए दौड़ के विभिन्न चरणों लेग्स में एक से अधिक बार भाग ले सकता है। कारण आर है, रिले रेस एक टीम इवेंट है जिसमें 4 मुख्य खिलाड़ियों के अलावा अधिकतम 4 अतिरिक्त सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का विकल्प उपलब्ध होता है। और इसमें विकल्प दे रखा है कि ए, सबसे पहले देखते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी की बात करते हैं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी की बात करें तो ए सही है लेकिन आर गलत है। डी की बात करें तो आर ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आता है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले आता है कि रोम ओलंपिक 1960 में 400 मीटर में चौथा स्थान प्राप्त किया। कथन भी आता है कि उनका समय 45.73 सेकंड था जो 40 वर्षों तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा। और सी आता है कि इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और डी आता है कि 1958 में कार्पेट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें सी है ना वो गलत है। इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी थी बल्कि पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो गुरुबचन सिंह रंधावा के बारे में सत्य कथनों को पहचानें। कथन आता है कि वे प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 विजेता एथलीट हैं उन्हें जिम थारपे ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। इनकी आत्मकथा उड़ना बाज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। इसमें सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एथलेटिक्स में रेस शुरू करने के तरीकों के बारे में क्या गलत है। तो सबसे पहले आता है स्टैंडिंग स्टार्ट्स, क्राउच स्टार्ट, जंपिंग स्टार्ट और ब्लिट स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें गलत है जंपिंग स्टार्ट, क्योंकि जंपिंग स्टार्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। सबसे पहले अगर हम स्टैंडिंग स्टार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडिंग स्टार्ट खड़े होकर शुरुआत यानी कि लंबी दूरी के दौड़ों के लिए होती है।
क्राउच स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं तो झुक कर शुरुआत की जाती है, यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जैसी स्प्रिंट दौड़ों के लिए हो जाएगी। जंपिंग स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा एथलेटिक्स में कोई आधिकारिक स्टार्ट नहीं होता है। और ब्लिट स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह क्राउच स्टार्ट का ही एक प्रकार यानी कि बंच या ब्लिट स्टार्ट है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा जंपिंग स्टार्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एथलेटिक दौड़ के नियमों के बारे में क्या गलत है। विवरण आता है कि धावक हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। ट्रैक की दिशा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। आदर्श 400 मीटर ट्रैक में अमूमन 8 लेन होती हैं। तो इसमें अपने को क्या गलत है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली बी, यानी कि ट्रैक की दिशा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 आता है। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि धावकों के लिए स्ट्रेकर के संबंध में खतरों पर विचार करें। कथन आता है कि 200 मीटर की दौड़ के लिए हाफ स्ट्रेकर दिया जाता है, 400 मीटर की दौड़ के लिए फुल स्ट्रेकर दिया जाता है, 800 मीटर की दौड़ के लिए हाफ स्ट्रेकर और विकीर्ण अतिरिक्त दूरी डायगोनल एक्सेस दी जाती है। तो विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके सभी के सभी विकल्प सही हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।